अस्सलाम वालेकुम क्लास 6। हमारा आज जो एसएसटी का लेक्चर है वो यूनिट नंबर 2 और चैप्टर नंबर 1 यूनिवर्स के अबाउट है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सा हमारा लेसन है। यूनिवर्स क्या होती है, यूनिवर्स का उर्दू मीनिंग क्या होता है। यूनिवर्स कहा जाता है कायनात को, जहां को, आलम को, दुनिया को। ठीक है, एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट एनीवेयर। ठीक है, यूनिवर्स में हर वो चीज़ शामिल होती है जो हमारी इर्द गिर्द मौजूद है। ठीक है, जिस तरह से यूनिवर्स में इट इंक्लूड्स क्या क्या शामिल है, प्लैनेट्स, मून्स, माइनर प्लैनेट्स लाइक डॉफ प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड्स, स्टार्स, गैलेक्सीज एंड द कंटेंट्स ऑफ द इंटरगैलेक्टिक स्पेस एंड ऑल मैटर एंड एनर्जी। यानी क्या क्या है, प्लैनेट्स हैं, ठीक है, सियारे हैं, उसके अलावा डॉफ प्लैनेट्स हैं यानी छोटे जो सियारे होते हैं वो हैं। ठीक है, जो स्मॉल साइज़ में स्टार्स होते हैं वो डॉफ में आते हैं। एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं, यानी शेप्ड लाइक अ स्टार, जिनकी शेप जो होती है वो स्टार जैसी होती है। कंपोज्ड ऑफ रॉक एंड मेटल, जो रॉक और मेटल से बने होते हैं, और डैट मूव अराउंड द सन, और वो सूरज के गिर्द जो है वो मूव करते हैं। स्टार्स क्या होते हैं, सितारों को कहा जाता है। गैलेक्सीज क्या होती हैं, उर्दू में इसे कहकशां बोला जाता है। एंड द कंटेंट्स ऑफ द इंटरगैलेक्टिक स्पेस एंड ऑल मैटर एंड एनर्जी। द साइज ऑफ द यूनिवर्स, अगर हम यूनिवर्स के साइज़ के अबाउट अगर हम पढ़ें तो उसका साइज़ कितना है, तो बट द यूनिवर्स वी कैन सी इज़ अबाउट 91 बिलियन लाइट ईयर्स इन diameter, but there are many hypotheses about the composition and evolution of the universe। अगर हम इसके साइज़ के अबाउट पढ़ें तो यहाँ पे उन्होंने हमें दिया है कि इसमें 91 बिलियन जो हैं वो लाइट ईयर्स इंक्लूड हैं, और इसके जो कंपोजिशन और इसका एवेल्यूएशन है, यानी इसका ये किस तरह से बनी और ये कैसे वजूद में आई, और इसका जो सारा प्रोसेस है इसके बारे में बहुत सारे हाइपोथेसिस हैं। हाइपोथेसिस क्या होते हैं, यानी इनके बारे में बहुत सारे नज़रियात हैं। ठीक है, तो इन सिंपलर टर्म्स द यूनिवर्स कैन बी डिफाइंड एज एवरीथिंग दैट देयर इज़। तो सिंपल अगर हम टर्म में लें तो यूनिवर्स वही है जो हमें अपने इर्द गिर्द हर चीज़ में नज़र आती है। एवरीथिंग दैट देयर वॉज, जो भी पहले मौजूद था, एंड एवरीथिंग दैट देयर विल बी, और आगे जो भी मौजूद होगा वो सब हमारे यूनिवर्स में आता है। ठीक है, the universe is everything we have, whether these are things we can see or far off planets and stars we may or may not be able to see। यानी ऐसी तमाम चीज़ें यूनिवर्स में इंक्लूड हैं जिनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, वो सब चीज़ें हमारे यूनिवर्स में आती हैं। द यूनिवर्स इज़ एवरीथिंग वी कैन टच, फील, सेंस, मेजर और डिटेक्ट। इट इंक्लूड्स लिविंग थिंग्स, प्लैनेट्स, स्टार्स, एस्टेरॉइड्स, गैलेक्सीज, मून्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारे यूनिवर्स में आती हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग है मैटर। मैटर क्या होता है, तो इट इज़ मेड अप ऑफ मैस एंड वॉल्यूम। ये मैस और वॉल्यूम से मिलकर बनता है। मैस इज़ मेड अप ऑफ एटम्स and has volume, which refers to something that occupies space. Books, cars and houses all have mass and occupy space। ऑक्यूपाई स्पेस क्या होता है, यानी ऐसी तमाम चीज़ें जिनका अपना एक वज़न होता है और वो जो जगह घेरती हैं वो सारी मैटर है। ठीक है, जिस तरह से उन्होंने एग्जांपल्स में हमें दी कि बुक्स और कार, अगर आप बुक्स को एक टेबल पे रखेंगे तो वो कितनी स्पेस को ऑक्यूपाई करेंगी, कितनी जगह घेर लेंगी। और कार्स देखें कि उसकी वो जो साइज़ है वो कितना बड़ा होता है। और हाउसेस, ये सब जो हैं ये इनका एक ख़ास जो है वो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। तो ये हमारा जो है ये मैटर में आता है। ठीक है, तो उसके अलावा मैटर इज़ एवरीथिंग अराउंड यू। अगर आप अपने इर्द गिर्द देखो तो आपको हर जगह पे मैटर नज़र आएगा। द अर्लीस्ट साइंटिफिक मॉडल्स ऑफ द यूनिवर्स आर कॉल्ड जियोसेंट्रिक। जो अर्लीस्ट जो पहले मॉडल थे यूनिवर्स के, कायनात के मुतालिक जो बनाए गए थे, वो क्या कहलाते थे, जियोसेंट्रिक। आप इस लाइन को हाईलाइट कर लें। आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज़ जियोसेंट्रिक, तो आप इसका आंसर कर सकते हो द अर्लीस्ट scientific models of the universe are called geocentric, which means believing our planet Earth to be at the center of the universe. While their work was based on ancient sources from India, Iran, Greece, and Muslim Arab scientists updated methods for measuring and calculating the movement of heavenly
तो लास्ट पे आपके पास डिड यू नो है द एंशियंट इंडियन एंड ग्रीक फिलोसफर्स डेवलप द अर्लियर साइंटिफिक मॉडल्स ऑफ द यूनिवर्स। तो ये डिड यू नो में आपके पास इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, आपने साथ साथ इसको भी हाईलाइट करना है। अब आप नेक्स्ट पेज की तरफ आएँ अपने। Bodies and continue to develop models of the universe and the movements of the planets within it। यानी इन्होंने क्या बताया हमें कि साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने बहुत सारे जो यूनिवर्स से रिलेटेड जो मॉडल्स हैं उनकी कैलकुलेशन भी की है, उनको मेजर भी किया है, और यूनिवर्स की जो मूवमेंट है उसके अबाउट भी उन्होंने बहुत सारे मतलब ऑब्ज़र्व किया है। और बिटवीन द 8th and 10th सेंचुरीज़ बगदाद वाज अ मेजर सेंटर ऑफ स्टडी। जहाँ से मतलब ये तालीम का सिलसिला शुरू हुआ, स्टडी का सिलसिला शुरू हुआ, उसमें सबसे पहला जो हमारे पास एक सिटी आता है वो है बगदाद। ठीक है, तो आपको यहाँ से अंदाज़ा हो सकता है कि 8th और 10th सेंचुरीज़ में बगदाद जो था वो मेजर सेंटर था स्टडी का। ठीक है, तो एट दिस टाइम साइंटिस्ट ट्रांसलेटेड स्टडीज़। तो इस वक्त जो है साइंटिस्ट ने जो ट्रांसलेट किया था यानी स्टडी की थी यूनिवर्स के अबाउट, जितनी भी ज़्यादा स्टडी की थी उसको मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में उसने चेंज करके इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लिखी थी यूनिवर्स के अबाउट। जैसे संस्कृत एक लैंग्वेज है, ग्रीक में लिखी, अरेबिक में लिखी, और इस तरह से ये सारी इसके अबाउट जो है ये बताया हुआ है कि उन्होंने किस तरह से ये सारी स्टडी की। अब इसके अलावा यहाँ तक कि हमारी रीडिंग है, आपने इसकी सेल्फ स्टडी करनी है और आपने बुक्स पे अपने वर्ड्स मीनिंग नोट करने हैं और बहुत अच्छे से आपने ये बुक रीडिंग करनी है। अब आप अपने नोट्स की तरफ आएँ, तो नोट्स पे हमारे पास इसी से रिलेटेड जो हैं क्वेश्चन आंसर्स हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ओके, तो हाफ वर्ड्स मीनिंग जहाँ तक आपकी बुक रीडिंग होगी, हाफ वर्ड्स मीनिंग आप आज याद करोगे और नेक्स्ट हाफ आप अपनी नेक्स्ट लेक्चर वाली बुक रीडिंग के साथ याद करोगे। जिस तरह से पहला आपका वर्ड्स मीनिंग में पहला वर्ड है इंक्लूड्स, शामिल होना, डायमेंशंस वुसअत, जियोसेंट्रिक अर्ज़ मरकज़ी, कैलकुलेटिंग शुमार करना, गैलेक्सी कहकशां, इलिप्टिकल बेजवी, एजम्पशन फ़र्ज़ करना, इनिशियल इब्तदाई। ये आप इसकी टाइपिंग प्रॉब्लम है, इधर दाल ऐड करें, इब्तदाई। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इब्तदाई के, आपने करेक्शन की। अब आप ये जो फर्स्ट रो है बस आप इसी को याद करोगे। आज की बुक रीडिंग में आपका सिर्फ इतना ही आएगा। नेक्स्ट बुक रीडिंग में आप जो है नेक्स्ट वाली रो भी इसे याद करेंगे आप। जिस तरह से डॉफ छोटा, फर्स्ट कद, ऑक्यूपाइज अहाता करना, मियरिंग पैमाइश करना, इक्विपमेंट साजो सामान, क्लस्टर जुर्मट, स्पायरल पेचदार, प्रीवेलिंग आम, एक्सपेंशन कशादगी, एस्ट्रोनॉमिकल फल्कियाती। अब हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट इज़ यूनिवर्स। यूनिवर्स क्या होती है? इट इंक्लूड्स मैनी प्लैनेट्स, स्टार्स, गैलेक्सीज, एस्टेरॉयड्स, ऑल मैटर एंड एनर्जी। ठीक है, जिसके अबाउट अभी हमने रीडिंग की है। डिफाइन गैलेक्सी। गैलेक्सी क्या होती है? गैलेक्सी कहा जाता है कहकशां को। तो ये किसका ग्रुप होती है? ये किससे मिलके बनती है? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ स्टार्स, डस्ट, गैस एंड डार्क मैटर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन मैटर। मैटर क्या होता है? इसकी सिंपल सी स्मॉल सी डेफिनेशन है, इट इज़ मेड अप ऑफ मैस एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो आपके पास आज हाफ बुक रीडिंग है प्लस आपके शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 है। तो ये आपके आज के लेक्चर में इंक्लूड है। क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट पे आज की डेट मेंशन कर लें आप।